प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों दुनिया की सबसे पुरस्कार तरीन जगह यानी बरमुदा ट्रायंगल के हवाले से नए और अहम इंकशाफात ने दुनिया भर को हैरान करके रख दिया है। साइंसदान जिस राय का इजहार करते आए हैं वो हकीकी साबित होने जा रही हैं। हाल ही में बरमुदा ट्रायंगल में एक अजीबोगरीब और पुरस्कार मखलूक देखी गई है। क्या ये एलियन था या कुछ और? असल मामला क्या है ये जानने के लिए इस कीमती वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चल के मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। प्यारे साथियों, सन 1892 में क्रिस्टोफर कोलंबस समंदर में सफर कर रहा था जब इसने समंदर में होने वाली गैर मामूली हलचल को महसूस किया। इसे लगा कि ये किसी गलत रास्ते पर आ गया है, इसीलिए इसने अपना कंपास देखा। लेकिन कोलंबस ये देखकर परेशान हो गया कि उसके कंपास ने काम करना ही छोड़ दिया था। इसके बाद इसने आसमान की तरफ देखा जहां एक बहुत बड़ा आग का गोला समंदर में आकर गिरा, जिसे देखकर इसकी परेशानी में मजीद इजाफा हो गया। क्योंकि कोलंबस ये सब कुछ देखकर काफी डर चुका था, इसलिए कोलंबस ने वापस मुड़ना ही मुनासिब समझा। वापस आकर कोलंबस ने इस पर एक किताब भी लिखी, लेकिन लोगों ने इसकी बात पर गौर नहीं किया और इसे पागल कहते रहे। दोस्तों, इस हादसे के कई सालों बाद अमेरिका के 14 जंगी हवाई जहाजों ने इसी जगह के ऊपर से उड़ान भरी, लेकिन इस जगह के करीब आते ही इन जहाजों के कंपास ने भी काम करना छोड़ दिया। इस ग्रुप का लीडर लेफ्टिनेंट चार्ल्स ने फौरी तौर पर मदद के लिए कंट्रोल टावर कॉल की, जिसमें इसने कहा कि हमें मालूम नहीं कि हम कहां जा रहे हैं। समंदर का रंग भी सब्ज पड़ चुका है। ये समंदर कौन सा है हम नहीं जानते। इसके बाद कॉल कट गई और इस कॉल को सुनते ही 13 लोगों पर मुश्तमिल एक ग्रुप इनकी मदद के लिए हवाई जहाज पर निकला। लेकिन इस जहाज की उड़ान भरने के 27 मिनट बाद ये जहाज भी ना जाने कहां पर गुम हो गया और आज तक इन लापता हवाई जहाजों का कोई भी पता नहीं चल सका। नाज़रीन गिरामी, इसके बाद यहाँ मौत का ऐसा खेल शुरू हुआ जो आज तक रुकने का नाम नहीं ले रहा। इस जगह ने अमेरिका समेत कई ममालिक के हवाई जहाजों से लेकर बहरी जहाजों तक, चाहे छोटे हो या बड़े, इन सभी को अपने अंदर समा लिया है। मजीद तशवीशनाक बात यह है कि इन जहाजों पर मौजूद लोगों का भी कुछ मालूम नहीं हो सका कि वो किस दुनिया में चले गए। इन पुरस्कार हादसों का सिलसिला यहीं पर नहीं रुका, बल्कि समुद्री इलाके ने चंद ही सालों में कमोपेश 50 बहरी जहाज, 20 हवाई जहाज और हजारों अफराद को पुरस्कार तरीके से इस तरह गायब किया कि आज तक इनका कोई भी सुराग नहीं मिल सका। इन हादसात के बाद कई मुसन्निफों ने इस जगह को अपनी किताबों में अपनी अकल और सोच के हिसाब से बयान किया है। इन पुरस्कार वाकयात के बाद इस जगह को ही अलग और एक अनोखा नाम दे दिया गया, जो कि बरमुदा ट्रायंगल है। ये जगह अमेरिका के शहर फ्लोरिडा से लेकर एक ट्रायंगल में फैली हुई है। कुछ माहिरीन का मानना है कि बरमुदा ट्रायंगल दूसरी दुनिया से आए हुए लोगों यानी एलियंस का इलाका है, और कुछ का मानना है कि बरमुदा ट्रायंगल इसी दुनिया में मौजूद एक नेचुरल टाइम पोर्टल है और ये इन तमाम जहाज़ों को अपनी लपेट में लेकर इसी दुनिया या जगह पर ले जा रहा है जहां इसका दूसरा सिरा खुलता है। लेकिन अमेरिकी फौज इस बात को बिल्कुल नहीं मानती थी, लेकिन हाल ही में रूनुमा होने वाले वाकयात ने अमेरिकी फौज को भी चुका कर रख दिया है। बरमुदा ट्रायंगल नामी समुद्री इलाका इस वक्त अमेरिकी फौज के कब्जे में है और इस इलाके की कड़ी निगरानी की जाती है। गुज़श्ता सालों के शुरू में अमेरिकी हुक्काम ने इन फौजी एहलकारों से इंटरव्यू किया जो कि एक अरसे तक इस समुद्री इलाके में तैनात थे, जिसके बाद होश उड़ा देने वाले इंकशाफात सामने आए। अमेरिकी फौज के मुताबिक इन्होंने कई बार उड़न तश्तरियों को समंदर पर उतरते देखा है और ये उड़न तश्तरियां बरमुदा ट्रायंगल के ऐन वस्त में समा जाती हैं। जबकि एक अमेरिकी फौजी ने हाल ही में बरमुदा ट्रायंगल में एक पुरस्कार मखलूक देखने का दावा किया है और इस फौजी ने इसकी वीडियो भी बनाई है
जो कि सोशल मीडिया पर काफी वायरल रही, जिसके बाद अमेरिकी फौजी अहकाम भी बरमूदा ट्रायंगल के हवाले से तशवीश का शिकार रहे। नाजरीन गिरामी, बरमूदा ट्रायंगल के हवाले से साइंसदान कहते हैं कि बरमूदा ट्रायंगल अपने एक खास वक्त पर खुलता है और बंद होता है, इसलिए इस पर किसी किस्म का कोई भी जोर नहीं चलता। अगर इस होल के खुलते वक्त कोई भी जहाज इसके करीब आता है तो ये इसे अपने अंदर खींच लेता है। साइंसदान इस जगह के बारे में मजीद बताते हुए कहते हैं कि जो जहाज भी इसमें गायब हुए हैं वो अभी भी इसके अंदर सही सलामत मौजूद हैं, लेकिन हमारी दुनिया में नहीं बल्कि किसी और डायमेंशन में, जिसे हम इंसान आज तक समझ नहीं सके। जबकि साइंसदान इस बात पर भी मुत्तफिक हैं कि इस समुद्री इलाके में मीथेन हाइड्रेट नामी एक गैस बहुत ज्यादा मिकदार में मौजूद है, और जब ये अपनी मुकम्मल ताकत के साथ बाहर निकलती है तो इससे ताकतवर देओहैकिल बुलबुले पैदा होते हैं, जो कि किसी भी हवाई जहाज या बहरी जहाज को बहुत ही आसानी से अपने अंदर समाकर तबाह कर देने की ताकत रखते हैं। लेकिन अमेरिकी फौजी अहकाम कहते हैं कि अमेरिकी फौज का कोई भी जहाज इस तरह पुरअसरार तरीके से कभी गायब नहीं हुआ। आखिर इसकी क्या वजह है, ये कोई नहीं बता सका। दूसरी जानिब एक अहम नुक्ता ये है कि 1925 में कोटोपैक्सी नामी एक जहाज ने 32 मुसाफिरों समेत अपने सफर का आगाज किया, और 2 दिन बाद ये जहाज भी बरमूदा ट्रायंगल के इलाके में फंसकर गायब हो गया, जिसे 9 साल बाद हुवाना में ढूंढ लिया गया। जब लोगों ने इसे देखा तो इनकी हैरत मजीद बढ़ गई, क्योंकि जो जहाज 9 साल पहले बरमूदा ट्रायंगल में डूबकर तबाह हो चुका था वो इतने सालों बाद कैसे मिल गया। इस वाक़ये ने एक और सवाल पैदा कर दिया कि अगर बरमूदा ट्रायंगल में मीथेन गैस मौजूद है तो फिर ये जहाज डूबने के बाद कैसे बच गया। इसके अलावा इसमें मौजूद 32 मुसाफिर कहां गायब हो गए। क्या वाकई में बरमूदा ट्रायंगल में किसी किस्म का कोई टाइम पोर्टल मौजूद है जिसने इन सभी मुसाफिरों को दूसरी दुनिया के किसी दूसरे डायमेंशन में भेज दिया है। ये बात अभी तक एक राज बनी हुई है। नाजरीन गिरामी, आप इस बारे में क्या कहते हैं कि बरमूदा ट्रायंगल में ऐसा क्या है जिसने दुनिया को अपने खौफ में मुब्तला किया हुआ है। इसमें आखिर किस तरह की ताकत मौजूद है जो ना सिर्फ जमीनी जहाजों बल्कि खला में मौजूद स्पेस स्टेशन तक भी पहुंचकर उसको खराब करने और तबाह करने की सलाहियत रखती है। वाकई क्या इसके अंदर किसी किस्म का कोई डायमेंशन पोर्टल मौजूद है या फिर इस जगह एलियंस रहते हैं। आपकी इस बारे में जो कुछ भी राय हैं कमेंट करके हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आप सबको वीडियो पसंद आई होगी।